तो ये जो 24 आवर ऐसे ही खुले हम ऐसे छोड़ देते हैं कि रात में जो है घर में शेड में भी यहाँ जो है ना अभी तो दिन भर आता है तालाब में, दिन भर आता है तालाब में रहे, ऊपर रहे छाँव में, उसके बाद में शाम में 6 बजे के आसपास इसको अंदर कर देते हैं। ग्रेजुएशन पास आउट है, तो कैसे मन हुआ कि यहाँ जो बतखे पालन का बिजनेस करे, और भी आपके दिमाग में जो आइडियाज वगैरह। और हम बात करेंगे इसका अंडा का, तो कहाँ पे सेल करते हैं, इसका यूज वगैरह क्या चीज़ में आता है? अंडा से इसका शुरू में था 950 850 वैसे अंडा देता था, तो महीना का लाख से ज़्यादा ही देता था। लेकिन अभी है कि कम हो गया है। बच्चा वगैरह कहाँ से खरीद सकते हैं? आपसे यहाँ जो कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वो फार्म अगर खोलना अगर चाहें तो? हाँ कर सकते हैं। ट्रेनिंग वगैरह भी सिखाएंगे ना कि कैसे जो कर सकते हैं बिजनेस को, अगर नए भाई साहब अगर होंगे यूपी भी। गर्मी में कितना यहाँ जो तापमान बना करके रखना होता है? तापमान हम कुछ नहीं बनाएंगे हैं। कुछ नहीं जैसे बत्तख जैसे हाइट, कितना हाइट पर वो जो है रख सकते हैं भाई लोग? अभी तो ये हम रखे हुए हैं 10 फीट पे, 10 फीट पे 10 फीट पे है। अगर मान के चले कि ठंड में जो है थी क्या चीज़ करते हैं तापमान बनाने के लिए? ये सब जाली वगैरह जैसे कि अभी उठा हुआ है ना, ये पूरा पैक रहता है। अच्छा। और ये बल्ब व्हाइट वाला बल्ब की जगह पे वो पीला 100 वाट वाला बल्ब यूज करते हैं। और ऐसे गर्मी में तो ऐसे थे उठा के रखते हैं। हम स्टार्टअप किए थे 3000 से। 3000 से स्टार्ट किए थे? 3000 से स्टार्टअप किए थे, तो मेरा 3 कट्ठा में ही था। यहाँ पे जो है पानी वगैरह का साधन है, वहीं पे जो है बतख फार्म का बिजनेस यहाँ जो करना चाहिए, जैसे कि तालाब वगैरह है, नदी वगैरह है। बत्तख का मेन अथी तालाब ही होता है। अगर पानी अगर उस जगह पे नहीं होंगी तो क्या ये बिजनेस होंगी? नहीं दाना देते हैं और लिवर टॉनिक कैल्शियम हमेशा देते रहते हैं, और एक पाउडर आता है वो पाउडर देते हैं। दाना में क्या चीज़ देते हैं? तो शेड वगैरह का कितना स्पेस कम से कम यहाँ जो होना चाहिए ताकि बतख जो है आसानी से आप जो रह सकते हैं? इसमें होता है कि अगर जहाँ से हम बच्चा लिए छोटा रहता है, उसमें पता नहीं चलता है कि हाँ मेल कितना है फीमेल कितना है। तो आप अगर शुरू से जहाँ लीजिएगा ना बच्चा, तो उसमें 50% रहता है, फीमेल भी मेल भी। लेकिन मेरा कुछ 50% ज़्यादा निकल गया। अच्छा, तो खिलाने में तो ज़्यादा हो गया, तो उसको खिलाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, कैसे कि कुछ इसका भोजन बहुत ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आप लोग का डिमांड आ रहा था कि बतख फार्म की वीडियो लेकर के आइए, कैसे करिए बिजनेस, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका पूरा डिटेल हम देंगे। दोस्तों अभी हम लोग मौजूद है सुमेरा मुजफ्फरपुर बिहार में, जहाँ पे चंदन भैया का यहाँ जो भारी मात्रा में बतख फार्म का यहाँ जो बिजनेस होता है, इनसे सारी बात करेंगे कि कैसे आप लोग ये जो बिजनेस को आप लोग शुरू कर सकते हो। तो चलिए चंदन भैया से हम लोग यहाँ जो बात करते हैं। तो कैसे है चंदन भैया आप? अच्छा है। ऐसे चंदन भैया सुनते हैं कि आपका जो है मुजफ्फरपुर बिहार में बतख फार्म का बिजनेस है, काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ जो होता है। तो हमारे जो है नए भाई सब है, वो लोग सोचते हैं कि हम ये जो बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, इसका डिटेल। स्टार्टअप करने के लिए तो शुरू से स्टार्टअप करने के बाद ही ना कुछ पता चलेगा। पहले स्टार्टअप करे, उसके बाद बिजनेस कोई खराब नहीं होता है। बिजनेस सारा ही अच्छा है। और लगा रहा बात घाटा नफा का, वो तो खैर बाद ही में पता चलता है कि ऐसे हम सुनते हैं कि जो है ये जो बिजनेस करने के लिए पढ़ाई लिखाई वगैरह की भी आवश्यकता वगैरह होती है, या फिर थी कोई ट्रेनिंग अगर करेंगे किन्हीं के साथ अगर रहेंगे तो हो जाएगा? पढ़ाई लिखाई भी के अनुसार भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। लेकिन अभी तो हम कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं किए थे, हम पढ़ाई लिखाई किए थे सिर्फ प्रैक्टिकल के द्वारा, अपना प्रैक्टिकल द्वारा। हाँ, अब किसी से पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, तो अपना लेके शुरू से स्टार्टअप ही कर लिए। अगर हम बात करेंगे, आप ये जो कितनी दूरी पे कर रहे हैं बतख फार्म का काम? अभी तो यही 2-3 बीघा का थी, 2-3 बीघा में आप जो हो रहा है। अगर हम बात करेंगे, अगर मान के चलिए जहाँ पे जो है पानी वगैरह का साधन है, वहीं पे जो है बतख फार्म का बिजनेस यहाँ जो करना चाहिए, जैसे कि तालाब वगैरह है, नदी वगैरह है। बत्तख का मेन अथी तालाब ही होता है। अगर पानी अगर उस जगह पे नहीं होंगी तो क्या ये बिजनेस होंगी? नहीं हो पाएंगी। अगर पानी जहाँ नहीं है, आप खुद से तालाब खुदवा के, तभी भी कितना, जैसे पानी का जो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है आपने शेड वगैरह लगाए हैं, कितना दूरी पे जो है ये शेड? तो मेरा ऐसे 2-3 कट्ठा में है शेड, और बत्तख का तालाब है 1 बीघा में तालाब है। 1 बीघा में आप जो किए हैं? मेरे पास साधन है, पहले से तालाब था, इसी की वजह से हम यहाँ पे अपना। तो अगर हम बात करेंगे कि बतख का जो आप जो है यहाँ पे कौन सा ब्रीड यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं? अभी तक क्रामिक कर रहे हैं, गोदरेज का। या शुरू में किए थे तो 950 का 950 डेली अंडा दे देता था। अभी ऐसे दोस्तों अगर मैं दिखाऊंगा तो आप लोग दोस्तों देख सकते हो, यहाँ जो है भैया बता रहे हैं कि अगर एक बतख की अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना देता है एक बतख? एक बतख अंडा
वही 3 साल तक देता है। 3 साल तक देता है एक अंडा। एक अंडा। चलिए डेली देता है, प्रतिदिन। अगर हम बात करेंगे, इसमें सुनते हैं कि बीमारी वगैरह भी आ जाती है, कैसे उपचार कर सकते हैं इसका? आता है, बीमारी भी होता है इसमें। तो बीमारी ऐसा नहीं है कि से हमेशा बीमारी आता ही रहता है, बाई चांस कभी कताल आ जाता है। लेकिन ऐसे अगर बत्तख सब चोट हो गया, घायल हो गया, तो वो थोड़ा नहीं बच पाता है, घायल हो जाता है। लेकिन हाँ, उसी को अगर दवा ववा देते हैं कुछ, ऐसे तो दवा ज़्यादा हम नहीं दिए हैं अभी सिर्फ मेरा तो अभी शुरुआत है। इसीलिए कैल्शियम लीवर टॉनिक ये सब हमेशा इसको देते रहते हैं, थोड़ा मजबूत रहता है तो लांगा भी होता है, तो उसको साइड में अलग रख देते हैं तो ठीक हो जाता है ऑटोमेटिक। और हम सुन रहे थे कि आप जो है इस बिजनेस में आपको घाटा वगैरह भी हो रहा था बीच में घाटा हो रहा था कि मेरे पास मेल बहुत ज़्यादा आ गया था। अच्छा। इसमें होता है कि अगर जहाँ से हम बच्चा लिए, छोटा रहता है, उसमें पता नहीं चलता है कि हाँ मेल कितना है फीमेल कितना है। तो आप अगर शुरू से जहाँ लीजिएगा ना बच्चा, तो उसमें 50% रहता है, फीमेल भी मेल भी। लेकिन मेरा कुछ 50% ज़्यादा निकल गया। अच्छा। तो खिलाने में तो ज़्यादा हो गया, तो उसको खिलाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, कैसे कि कुछ इसका भोजन बहुत ज़्यादा है। चलिए, क्या बात है, परेशानी उसी वक्त था, उसके बाद परेशानी नहीं हुआ आज तक। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो बतख वगैरह हम देख रहे हैं, पहले की अपेक्षा ठीक ठाक है, अभी जो है यहाँ पे जो है बहुत बढ़िया है। और हम देख रहे हैं कि जो है आपने शेड वगैरह भी अंदर में रखे हुए हैं, तो शेड वगैरह का कितना स्पेस कम से कम यहाँ जो होना चाहिए, ताकि बतख जो है आसानी से आप जो रख सकते हैं? वो तो है कि आपको कितना बच्चा रखना है उसके अनुसार बनाना होगा ना। अगर आप 500 से अगर स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा 10 दूर या 15 दूर में बनाइएगा तो हो जाने वाला है। हाँ, लेकिन अगर हम स्टार्टअप किए थे 3000 से स्टार्ट किए थे। 3000 से स्टार्टअप किए थे, तो मेरा 3 कट्ठा में ही था। 3 कट्ठा में हो गया था जी। चलिए, अगर हम बात करेंगे कि इसमें जो है पौष्टिक आहार जो है आप कौन कौन सा चीज़ यहाँ पर जो देते हैं मिला करके, ताकि ग्रोथ वगैरह? और हम कुछ नहीं दिए, सिर्फ दाना देते हैं और लीवर टॉनिक कैल्शियम हमेशा देते रहते हैं, और एक पाउडर आता है, वो पाउडर देते हैं। दाना में क्या चीज़ देते हैं? दाना में तो वही क्रॉमिक देते हैं, गोदरेज का वही, और धान देते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो कितना टाइम में आप जो देते हैं? हमेशा भरा रहता है, जैसे कि अभी जैसे कि दाना जो रखते हैं ना, वो हमेशा फुल रहता है, तो हाँ 3 टाइम 4 टाइम देते रहते हैं, अपना खाते रहता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बतख वगैरह जो अभी जो है यहाँ पे जो स्नान वगैरह यहाँ जो कर रही है, तो ये जो 24 आवर ऐसे ही खुले हम ऐसे छोड़ देते हैं कि रात में जो है घर में शेड में भी यहाँ जो है? ना, अभी तो दिन भर रहता है तालाब में, दिन भर रहता है तालाब में, रहे ऊपर रहे छाँव में। उसके बाद में शाम में 6 बजे के आसपास इसको अंदर कर देते हैं। अगर हम बात करेंगे इसका अंडा का, तो कहाँ पे सेल करते हैं? इसका यूज वगैरह क्या चीज़ में आता है? अंडा से इसका अगर हेचरी में जाता है और बच्चा तैयार होता है। अच्छा, मेडिसिन वगैरह भी इसका? हाँ, मेडिसिन वगैरह भी तैयार होता है, और जिसको साधन नहीं है वो अपना नेपाल भी ले जाता है, खाने में यूज होता है। अच्छा, अगर मान के चलिए भाई अगर आपसे जो है यहाँ पे जो अंडा वगैरह अगर ले, तो क्या आप सेल करते हैं क्या? करते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करेंगे अपने नए भाई सब है, वो बच्चा वगैरह कहाँ से खरीद सकते हैं? आपसे यहाँ जो कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर वो फार्म अगर खोलना अगर चाहें तो? हाँ, कर सकते हैं। हाँ। अगर बात करेंगे ट्रेनिंग वगैरह भी सिखाएंगे ना, कि कैसे जो कर सकते हैं बिजनेस को, अगर नए भाई साहब अगर होंगे यूपी बिहार झारखंड से, तो बता सकते। अनुभव होने के कारण जो है बिजनेस फ्लॉप कर जाता है, बंद कर देते हैं, वो बोलते हैं कि जो है फायदा वगैरह नहीं हो रहा, इससे कैसे वो बचाव कर सकते हैं? फायदा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। हाँ, ये होता है कि जो थोड़ा नया जिसका फर्स्ट बार है उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है ज़्यादा में, शुरू में बहुत दिक्कत होता है। लेकिन वही अगर जो प्रॉब्लम होता है ना, उससे अगर कोई भागता है तो उसको लॉस लगता है, जो प्रॉब्लम से अगर नहीं भागा वो निखर जाता है। कितना पढ़ाई लिखाई यहाँ जो किए हुए हैं? ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन पास आउट है, तो कैसे मन हुआ कि यहाँ जो बतखे पालन का बिजनेस करे? और भी आपके दिमाग में जो आइडियाज़ वगैरह आती है होंगी? हाँ, वो तो होते हैं, लेकिन मन था कि थोड़ा फार्म ही स्टार्ट करते हैं। तो फार्म स्टार्ट में शुरू में हमको बहुत दिक्कत, बहुत लोग बोला कि से नहीं पहले वो मुर्गी वाला खोल लो, लेकिन मुर्गी वाला थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगा। गंदगी उनकी बहुत ज़्यादा देता है। अच्छा, इसीलिए तो खैर फार्म मुर्गा का भी अच्छा है, लेकिन तो बतख पालन का जो है आप ये जो बिजनेस आप स्टार्ट किए थे, कहीं से सीखे वगैरह थे क्या? नहीं, कहीं से नहीं सीखे थे, सिर्फ स्टार्ट किए थे। स्टार्ट किए अपना। हाँ, चलिए, तो यहाँ पे दोस्त ट्रेनिंग भी हम कुछ नहीं लिए, कहीं से भी ट्रेनिंग कोई नहीं लिए हैं।
तो आप जो बता रहे हैं कि हम जो है 2000-3000 से हम जो बतख को हमने स्टार्ट किया है बिजनेस, और बहुत सारे भाई भी बोले थे कि जो है यहाँ पर जो ये बिज़नेस नहीं करने के लिए बहुत दिक्कत वगैरह भी आता है, लेकिन जो है आप कहीं से भी किन्हीं का बात नहीं सुने, लेकिन अपना जो है बिजनेस स्टार्ट कर लिए। दिक्कत तो कोई भी बिजनेस में होता है, ऐसा थोड़ी कि नहीं होता है, सब में होता है, लेकिन होता है कि यही अब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से भागिएगा तो प्रॉब्लम तो आपको पीछा करेगा ही करेगा। अगर प्रॉब्लम अगर से हम नहीं बात भागेगा। करें गर्मी में कितना यहाँ जो तापमान बना करके रखना होता है? तापमान हम कुछ नहीं बनाए हुए हैं, कुछ नहीं। जैसे बत्तख टेम्परेचर जैसे है हाइट ना, कितना हाइट पर वो जो है रख सकते हैं भाई लोग? अभी तो जो है ये हम रखे हुए हैं 10 फीट पे है, 10 फीट पे 10 फीट पे है। अगर मान के चले कि ठंड में जो है थी क्या चीज़ करते हैं तापमान बनाने के लिए? ये सब जाली वगैरह को, जैसे कि अभी उठा हुआ है ना, ये पूरा पैक रहता है। अच्छा। और ये बल्ब व्हाइट वाला बल्ब की जगह पे वो पीला 100 वाट वाला अच्छा, 100 बल्ब यूज वाट करते वाला। हैं। और ऐसे गर्मी में तो ऐसे उठा के रखते हैं बस। हाँ, तो ये टोटल कॉस्ट आपका कितना जगह का लग रहा है अभी? कितना पैसा यहाँ जो लग रहा है? ये अपना ही जमीन में है या फिर किन्हीं के रेंट में? नहीं, मेरा खुद का जमीन है यहाँ पे। अगर मान के चले जो भाई अगर लेते हैं तो करीबन 10-15-20 हज़ार रुपया तो यहाँ जो रेंट का जो है आपका बच रहा है यहाँ पे। हाँ। और मेरा शुरुआत में पूरा खर्चा हो गया था, 12-15 लाख रुपया हो गया। 12-15 लाख से स्टार्ट किए थे। और वो भी जो है यहाँ पे जो है आपके अति पे था कि चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन भगवान की दुआ से जो है आपका वो तो सब में रहता है और बिजनेस में रहता है, बढ़िया तरीके से यहाँ जो हो रहा है। चलिए क्या बात है। तो ये जो है बतख जो है कहाँ से आप लाए थे स्टार्टिंग में? हम लाए थे इधर झापा साइड से लाए। झापा से लाए थे? मेरा ही एक रिलेशन के था, उसी से लिए थे। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर जो है चंदन भैया जो है यहाँ पर जो ग्रेजुएशन पास आउट है। ग्रेजुएशन पास आउट के लोग क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन भैया यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी ना करके खुद का अपना यहाँ पर जो बिज़नेस स्टार्ट किए हैं। और अभी जो है सही बताइएगा आपका अर्निंग कितना है, महीने का कितना यहाँ पर जो हो जाता है खर्चा वगैरह काट करके? अभी तो कम हो गया है, शुरुआत में ठीक ठाक था। अभी कितना? बतख वही पुराना भी हो गया ना। पुराना होने के बाद होता है कि थोड़ा प्रॉफिट कम कर देता है। शुरू में था 950, 850 वैसे अंडा देता था, तो महीना का लाख से ज़्यादा ही देता था। लेकिन अभी है कि कम हो गया है। तो ठीक है, फिर से जो है यहाँ पर जो नया ब्रीड सब यहाँ पर जो लाइएगा तो हमारे भाई सब जो है ये जो बिजनेस को कर सकते हैं। सोच रहे हैं कि किन्हीं के यहाँ जो है दिल्ली पंजाब हम जो है कमाते हैं, उतना पैसा हमें घर नहीं चल रहा है। कम लागत से कितना से स्टार्ट कर सकते हैं वो भाई? कम से कम कितना से स्टार्ट कर सकते हैं ताकि प्रॉफिट भी हो जाए? हाँ, मेन होता है बच्चा कि आप कितना से स्टार्टअप कर रहे हैं, 400 से कर रहे हैं, 500 से कर रहे हैं। अगर 500 से कीजिएगा तो कम लागत होगा, ज़्यादा से कीजिएगा तो ज़्यादा लागत होगा। ज़्यादा लागत 3000 से किए थे तब उतना लगा था, और थोड़ा और कम से करते तो कम लगता है। तो ये सब सामान सब जो है अंडा वगैरह कहाँ बाजार में सेल करते हैं या फिर कोई सेल नहीं करते हैं? वो जो हेचरी वाला आते हैं खुद यहाँ आके ले जाते हैं, गाड़ी से लेके चले जाते हैं। तो ये जो है दाना का जो अथी सब है खुद का अपने गाड़ी में यहाँ जो है मंगवाते हैं कि जो है? नहीं, दाना का है कि हाजीपुर से आता है, हड़ो लगा देते हैं, दाना वो दाना यहाँ जो पहुँच जाता है। चलिए क्या बात है। तो आप लोग दोस्तों कमेंट में बताना कि आज का मैं वीडियो कैसा लगा, और बतख पे आप लोग को कौन सी वीडियो चाहिए ये भी ज़रूर आप लोग दोस्तों कमेंट में बताना। तो आप लोग दोस्तों कमेंट में बताना कि आज का मैं वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू चंदन भैया जो कि अपना कीमती समय दिए हैं, इतना महत्वपूर्ण जानकारी भैया आप जो अवेलेबल करवाए हैं। तो जो भाई अगर आप लोग दोस्तों बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो तो आपसे अगर अंडा अगर खरीदारी अगर करना चाहेंगे भाई लोग तो कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बोल दीजिए। 7903921629। चलिए तो आप लोग दोस्तों बेझिझक भैया से हम जो कांटेक्ट कर सकते हो। लव यू गाइस, थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।